लेकिन एक चीज अभी भी इस पूरी कहानी से बाहर है, वायरस। कोरोना महामारी के बाद से हम सब इस नाम से परिचित हैं। विटेकर की इस 5 जगत की भव्य लाइब्रेरी में वायरस कहाँ फिट होते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। असल में वे कहीं फिट ही नहीं होते। विटेकर ने उन्हें अपनी प्रणाली में जगह ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि वायरस को लेकर यही बहस है कि वो सजीव हैं भी या नहीं। उन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। जब तक वे किसी जीवित कोशिका के बाहर हैं, वे एक निर्जीव कण की तरह हैं, जैसे धूल का कण। लेकिन जैसे ही वे किसी जीवित कोशिका में घुसते हैं, वे उस कोशिका को हाईजैक कर लेते हैं। एकदम सही शब्द। वे उस कोशिका की पूरी मशीनरी पर कब्जा कर लेते हैं और उसे अपनी हजारों कॉपी बनाने की फैक्ट्री में बदल देते हैं। इनकी बनावट बहुत सरल होती है। बस एक आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए, जो एक प्रोटीन के खोल, जिसे कैप्सिड कहते हैं, से घिरा होता है। स्रोत में विरोइड्स का भी जिक्र है। एक आम अभ्यर्थी के लिए वायरस और विरोइड में क्या मुख्य अंतर है जिसे वो आसानी से याद रख सके? ये अंतर जानना बहुत जरूरी है और अक्सर यहाँ से सवाल बनता है। वायरॉइड की खोज टी.ओ. डाइनर ने की थी। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, वायरॉइड वायरस का और भी छोटा और नंगा रूप है। नंगा रूप? हाँ, मतलब इनमें वायरस की तरह प्रोटीन का खोल या कैप्सिड नहीं होता। इनमें सिर्फ मुक्त आरएनए होता है और कुछ नहीं। अच्छा, तो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल? जी, सिर्फ आरएनए। ये मुख्य रूप से पौधों में रोग फैलाते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग। ये दो अंतर, प्रोटीन खोल का न होना और केवल आरएनए का होना, परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, हमने 5 जगत और इन अजीब अकोशिकीय जीवों को भी समझ लिया। तो अंत में एक यूपीएससी अभ्यर्थी के लिए इस पूरी चर्चा का सार क्या है? उन्हें इस अध्याय से क्या मुख्य